विसर्ग संधि, ठीक है ना। ठीक है ना। संधि कितने प्रकार के होते हैं, सभी बच्चे को समझ में आ गया? सभी बच्चे ध्यान से बताएंगे, क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया संधि कितने प्रकार के होते हैं? सभी बच्चे को समझ में आ गया है संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के, ठीक है ना। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा का होता है विसर्ग संधि, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा संधि कितने प्रकार के, तो संधि 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अब इसमें जानते हैं स्वर संधि की परिभाषा जानते हैं, व्यंजन संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि, तीनों व्यंजन की मैंने हम लोग परिभाषा जानेंगे, ठीक है ना। चलिए उसको समझिए। जो बच्चे समझ गए होंगे वो क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए स्वर संधि देखिए किसे कहते हैं। स्वर संधि देखा जाए तो स्वर संधि किसे कहते हैं उसको देखिए। स्वर संधि दिया है, स्वर वैसा वैसा वर्ण, ठीक है ना। स्वर वर्ण देखा जाए तो वैसा वर्ण, ठीक है ना, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, ठीक है ना, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, ठीक है ना। स्वर वर्ण देखा जाए तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, ठीक है ना, जिसके उच्चारण में स्वर के साथ, ठीक है ना, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण, ठीक है ना, उच्चारण में स्वर वर्ण के साथ, ठीक है ना, स्वर वर्ण के, ठीक है ना, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण, ठीक है ना, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का, ठीक है ना, स्वर वर्ण का मेल हो, ठीक है ना, स्वर वर्ण का मेल से, ठीक है ना, मेल से, ठीक है ना, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम स्वर, ठीक है ना, उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की देखा जाए तो स्वर संधि क्या है, तो स्वर संधि समझ में आता है। स्वर संधि देखा जाए तो क्या हुआ, तो स्वर संधि में जैसे स्वर का मतलब देखिए, यहाँ स्वर संधि देखिए, स्वर संधि में देखा जाए तो क्या आ जाएगा, तो स्वर संधि में जैसे उच्चारण में आपका कौन सा वर्ण है, स्वर्ण संधि का वर्ण, ठीक है ना। अगर आपसे देखा जाए तो स्वर संधि का वर्ण, ठीक है ना, यहाँ पर स्वर संधि, देखिए स्वर, ठीक है ना, स्वर संधि, ठीक है ना, स्वर संधि देखा जाए तो स्वर संधि का वर्ण, स्वर संधि का वर्ण क्या है, जो देखिए स्वर संधि का वर्ण देखा जाए तो स्वर संधि का वर्ण आता है, ठीक है ना। स्वर संधि का वर्ण देखा जाए तो स्वर संधि में क्या आ जाएगा, तो अ, ठीक है ना, स्वर वर्ण आपको पता होगा तो हो जाएगा क्या, तो अ, ठीक है ना, अ, आ, ठीक है ना, आ, हर सही, दीर्घ ई, ठीक है ना, हर सऊ, ठीक है ना, जिसके उच्चारण में यही आएगा, जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना तो इसके उच्चारण में यही आएगा, दीर्घ री, ठीक है ना, री, ठीक है ना, री आ जाएगा, ए, ठीक है ना, देखा जाए तो क्या आ जाएगा, तो ए, ठीक है ना, ए, ऐ, ठीक है ना, ऐ, ठीक है ना, ऐ, ओ, ठीक है ना, और आदि, ठीक है ना, आदि, ठीक है ना। कहने का मतलब कि स्वर संधि का अगर परिभाषा देखा जाए तो समझ में आ गया होगा, स्वर वर्ण, ठीक है ना,